सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम डॉक्टर उमाकांत शुक्लः यथा पूर्वस्मिन् व्याख्यानेषु एकदा लघुसिद्धान्तकौमुद्याः सूत्रस्य व्याख्यानं कृतम्। एकस्मिन् क्रमे च अपरस्मिन् क्रमे च सिद्धान्तकौमुद्याः कारकप्रकरणस्य सूत्रं व्याख्यातं मया। सम्प्रति अद्य क्रमः कारकप्रकरणस्थस्य सूत्रस्यैव विद्यते। तच्च सूत्रमस्ति अनभिहिते। परन्तु ततः पूर्वम् एकं मङ्गलं श्लोकं कर्तुमिच्छामि। भवन्तोऽपि मङ्गलयुक्ताः भवन्तु इति कामनया प्रस्तौमि। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसेव्यालरा सोऽयं भूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभ श्रीशङ्कर पातु मां। श्रीशङ्कर पातु माम्। तर्हि पुनः एकदा सिद्धान्तकौमुद्याः कारकप्रकरणस्थे यानि सूत्राणि सन्ति तेषु अन्यतमम् अनभिहिते इति सूत्रम्। भवन्तः यथा जानन्ति यत् इतः पूर्वं कर्मसंज्ञा विधायकं सूत्रं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रस्य व्याख्यानं कृतं। तेन च कर्मसंज्ञा कृता। कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयतावतः कर्मसंज्ञा भवति। फलाश्रयतावान् कारकं सत् कर्म भवति इति सर्वं विस्तरेण प्रतिपादितं कथितं च अवबोधितं च। सम्प्रति अस्मिन् समये हिन्द्याम् अनुसरामि व्याख्यातुं। यथा मम प्रतिज्ञापनमपि आसीत् यत् हिन्द्यामेव अस्माकं व्याख्यानानि भविष्यन्ति। तर्हि तं संकल्पं स्मारं हिंदी भाषाम् अनुसरामि। तो जैसा कि मैंने पूर्व व्याख्यान में कर्तुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र का व्याख्यान प्रस्तुत किया सिद्धांत कौमुदी क्रम में, ध्यान रखिएगा। वैसे तो इसके पहले जो हमने व्याख्यान प्रस्तुत किया था तो वो तो लघु सिद्धांत कौमुदी का संधि प्रकरण था, लेकिन सिद्धांत कौमुदी के क्रम में
कर्म संज्ञा हम लोगों ने की। समझने की बात यह है कि कैसे कर्मत्वार्थ का वाचक, ध्यान रखिएगा, अर्थ की कर्मादि संज्ञाएं होती हैं। बता दूं आपको, अर्थ कर्म होता है और कर्मत्व विशिष्ट या कर्म संज्ञक जो अर्थ है, उस अर्थ का वाचक जो, ध्यान रखिएगा, प्रातिपदिक होता है। अर्थात कर्मत्व अर्थ में विद्यमान कर्मत्व विशिष्टार्थ का प्रतिपादक वाचक जो प्रातिपदिक है, उससे द्वितीया विभक्ति आती है, यह समझना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि जो भी, ध्यान रखिएगा, कर्मादि संज्ञाएं हैं वो अर्थ की संज्ञाएं होती हैं और तत्तद अर्थ के वाचक प्रातिपदिकों की ही तत्तत कर्मादि संज्ञाएं होती हैं। यह भी जान लेना चाहिए। जो एक सूक्ष्म बात कहना चाहता हूं उसको समझिए कि कर्म संज्ञा आपने कर दिया और उस कर्मत्व को कहने के लिए आप क्या करेंगे? द्वितीया विभक्ति लाएंगे। समझिए बात को, माने अम औट शश, ये जो है कर्मत्व के प्रतिपादन में विभक्तियां आती हैं, माने द्वितीया, ध्यान रखिएगा, कर्मत्व कह लीजिए कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति आती है। द्वितीया का मतलब है, प्राचीनों की ये संज्ञा है, अम औट शस, यह द्वितीया है। ध्यान रखिएगा, द्वितीया पदबोध्य, ये अम औट शश, यह जो त्रिक है प्रत्ययों का, वही उससे बोधित है, वही अम औट शश, ये विभक्तियां आती हैं कर्मणि। ध्यान रखिए, कर्मवाचक प्रातिपदिक में, प्रातिपदिक से। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि कैसा कर्म हो? तो अनभिहित हो। अनभिहिताधिकार संपूर्ण कारक में है, यहां तक कि संबंध में भी है। समझ में आ रही बात? अर्थात षष्ठी में भी है। यहां से पूरे का पूरा अनभिहिताधिकार माना जाता है। कुछ लोग प्रथमा में भी मानते हैं। ये सब बातें हैं, लेकिन प्रमुख जो अपने जो बात करनी है वह यही है कि अनभिहिते कर्मणि द्वितीया होती है। द्वितीया विभक्ति का करने वाला जो सूत्र है, जिसकी कर्म संज्ञा आपने की है, उस कर्मत्वार्थ का वाचक जो प्रातिपदिक है, उससे द्वितीया विभक्ति कब आएगी? कर्मणि द्वितीया से, जब वह कर्मत्व अनभिहित हो। अनभिहित शब्द का अर्थ है अनुक्त। ध्यान रखिएगा, न अभिहितम इति अनभिहितम, तस्मिन् अनभिहिते कर्मणि द्वितीया भवति। ध्यान रखिएगा, अनभिहिताधिकार है, उत्तरोत्तरम संबंध अधिकार। ध्यान रखिएगा, जो अधिकार सूत्र हैं उनका अपने से जो उत्तरवर्ती सूत्र हैं वहां पर उनका अधिकार जाता है, उनके द्वारा वह पद सूत्रोक्त अधिकृत होता है। तेन अनभिहिते का मतलब यह है कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया से आते हैं। वैसे भी बहुत सरल है, आप समझिए कि जैसे कोई अर्थ है, यदि किसी अन्य शब्द के द्वारा कह दिया जाए तो क्या उसी को निर्वचन करने के लिए या उसी का कथन करने के लिए पुनः दूसरे शब्द का भी आप प्रयोग करेंगे? अर्थात नहीं करेंगे। यही रहस्य है इसका, समझिएगा बात को।
अनभिहित कर्म, यदि कर्मत्व अर्थ किसी शब्दांतर के द्वारा कह दिया गया, या सामान्य उदाहरण में आप समझ लो, जो अर्थ को आप अर्थ का कथन कराना है जिस शब्द के द्वारा, यदि वह अर्थ किसी अन्य के द्वारा कह दिया गया, शब्दांतर के द्वारा कह दिया गया, तो पुनः उसी का कथन कराने के लिए किसी शब्दांतर का प्रयोग होगा, अर्थात आदमी नहीं करता। ये सामान्य नियम है, लोक में भी आप देखते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि उक्तार्थानाम अप्रयोग, ये न्याय ही है एक ठो। अर्थात ध्यान रखिएगा, यदि कोई अर्थ शब्दांतर के द्वारा कह दिया जाए तो उसी अर्थ का कथन कराने के लिए या कहने के लिए फिर शब्दांतर का प्रयोग नहीं होता है। ये सामान्य नियम। यही अनभिहिते कर्मणि, मतलब किसी अन्य के द्वारा यदि कर्मत्व अर्थ नहीं कहा गया है तो फिर वहां पर उस कर्मत्वार्थ को कहने के लिए ध्यान रखिएगा द्वितीय विभक्ति का आप प्रयोग करते हैं, मतलब द्वितीय आएगी। यदि वही कर्मत्व किसी अन्य के द्वारा या शब्दांतर के द्वारा, अभिधान की बात हम करेंगे बाद में, ये जो अर्थ हैं वो किसके द्वारा अभिहित या अनभिहित होते हैं। अरे जब अभिहित होंगे तो दूसरा अर्थ अनभिहित हो जाएगा। तो यह जो अभिधान है उसकी तो चर्चा करेंगे हम, परिगणन की। लेकिन एक सामान्य, बहुत ठीक तरह से आप समझ लीजिए कि किसी का भी कथन करें, प्रत्यय तभी आएगा जब प्रत्यय के द्वारा आप जिस अर्थ का कथन करना चाहते हैं वह किसी दूसरे के द्वारा ना कहा गया हो, तभी प्रत्यय का आप प्रयोग करेंगे। एक बात समझिए, उसी को अनभिहिते का मतलब है न अभिहितम, ध्यान रखिएगा, अथवा न अभिहिता, जैसा कर्म होगा या जैसा उस तरह का प्रयोग कर लीजिएगा, अक्ता प्रत्यय, न अभिहिता इति अनभिहितः तस्मिन् अनभिहिते, ध्यान रखिएगा। और अगर कर्म है तो न अभिहितम इति अनभिहितम तस्मिन् अनभिहिते कर्मणि, ध्यान रखिएगा, ये कहना है। तो अनभिहित कर्म में द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीय से होगी। यदि वही कर्मत्व अर्थ किसी दूसरे के द्वारा कह दिया गया है तो पुनः उसी को कथन करने के लिए विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। ये आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अभिहित शब्द, अभिहिता मतलब उक्ता, अनभिहिता का मतलब अनुक्ता, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सामान्य जो अर्थ होगा तो देख लेते हैं वृत्ति में स्वयं ग्रंथकार क्या लिखते हैं। तो सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति में लिखते हैं कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में, अनभिहित कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अभी गंभीर विचार नहीं करना है, अभी आपको उदाहरण हम समझा देते हैं, फिर इसके बाद गंभीर विचार करते हैं। उदाहरण क्या है? हरिम भजति। देखिए यहां पर हरिम भजति में आप देख रहे हैं कि भज धातु यहां पर है, भजति में भज सेवायाम है। भज सेवायाम धातु से ध्यान रखिएगा वर्तमान में लट लकार है, लाते हैं ल, और उस इसके स्थान में आप तिवादेश करते हैं, टिप करते हैं। चूंकि शेषे प्रथमः, तो जहाँ पर उत्तम और मध्यम की विषयता नहीं होती है, ऐसा अर्थ शेष, और उस शेष में प्रथम पुरुष होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रथम जो देवदत्त वगैरह का अध्याहार आप कर लीजिए, देवदत्तः हरिम भजति, भक्तः हरिम भजति, जो भी आप अध्याहार करना चाहें कर्ता का कर सकते हैं।
इस तरह से आपको जो प्रमुख विचार है वो समझिए। भज धातु से आप लट लकार ला रहे हैं, किसमें ला रहे हैं आप स्वयं विचार करिए। तो भज धातु से आप जो लट लकार ला रहे हैं, संप्रति भजत में जो तिप दिख रहा है वह कर्तरी अर्थ में लाए हैं, ध्यान रखिएगा। चूंकि सूत्र है लह कर्मणि च भावे च अकर्म के भ्यः, समझ में आ रही बात। तो लकारा जो लकार होते हैं वो सकर्मक धातु से कर्म और कर्ता में होते हैं, और अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता में होते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये जो भज धातु से आप लट लकार लाए हैं, तो ये चूंकि सकर्मक धातु है, तो यहाँ पर आप जो है कर्म और कर्ता में होते हैं प्रत्यय, तो यहाँ कर्तरी आपने किया है। तो लट लकार के द्वारा यदि आपने, अब देखिए यहीं पर समझने की बात है, लट प्रत्यय जो आप लाए हैं वो किस में लाए हैं, कर्ता में लाए हैं। तो प्रत्यय के द्वारा या तिंग के द्वारा कौन सा अर्थ कहा गया, कर्ता अर्थ कहा गया। समझिए बात को, लट लाए, जैसा कि मैंने सूत्र भी बोला, लट कहां लाए, प्रत्यय कहां लाए, कर्तरी लाए। सकर्मक धातु है तो कर्म और कर्ता में कर्तरी आपने लट लकार लाया। जब कर्तरी लट ला रहे हैं तो उक्त कौन हुआ, कर्ता ही हुआ। समझ में आ रही बात। तो उक्त जो है कौन हुआ, कर्ता ही हुआ। अब ध्यान रखिएगा, कर्ता उक्त हुआ तो अनुक्त अर्थ कौन हुआ, स्वाभाविक है आपके मन में होगा कि अनुक्त अर्थ कर्म हुआ। समझिए बात को, यदि कर्ता उक्त है तो अनुक्त अर्थ कौन हुआ, कर्म हुआ। अब देखिए उसी कर्मत्वार्थ का विधान करने के लिए यहां पर हरि शब्दोत्तर अम विभक्ति आप लाए हैं। पूर्व रूप करेंगे हरिम बनता है, हरि से अम विभक्ति आई, अमि पूर्वा से पूर्व रूप हरिम बना। भज धातु का देख लेते हैं अर्थ क्या है। तो प्रीत्यनुकूल व्यापार, क्या अर्थ है भज धातु का, प्रीत, फिर बोलता अत्यंत स्पष्टतया, प्रीत्यनुकूल व्यापार, यह किसका अर्थ हुआ, भज धातु का। जैसा कि आपने कर्तरीप्सित तमम कर्म पढ़ा है, कर्ता कौन हुआ, देवदत्त। तदवृत्ति व्यापार कौन हुआ, प्रीत्यनुकूल व्यापार। तादृश व्यापार प्रयोज्य फलवत्व प्रकारी का इच्छा क्या हुई, देवदत्त कहता है मद वृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय प्रीत्याश्रय हरि भवतु। ध्यान रखना, हरि भवतु। तो वहां पर फलाश्रयत्व प्रकारी का इच्छा में जो है फल क्या है, प्रीति। ध्यान रखना, अनुकूलत्व संबंधी ने जो व्यापार में प्रीति जा रही है वही, तो व्यापार प्रयोज्य फल प्रीति, तदाश्रय, ध्यान रखिएगा कौन हुआ, हरि। तो उस हरि की कारकम सद, कारक संज्ञा होते हुए कर्म संज्ञा हुई। समझो बात को। और वह कर्म, ध्यान रखिएगा, हरि रूप कर्म क्या है, किसी अन्य के द्वारा या प्रत्यांतर के द्वारा, किसी अन्य शब्द के द्वारा वह उक्त नहीं है। इसका मतलब साफ साफ हो गया कि हरि रूप जो कर्म है, हरि कर्म है जो फलाश्रय, वह अनुक्त कर्म हुआ, अनभिहित कर्म हुआ। तो कर्मण द्वितीय इस सूत्र के द्वारा अनभिहित कर्म जो हरि है उससे, ध्यान रखिएगा, अनभिहित अर्थ जो हुआ हरि, तदवाचक शब्द, चूंकि अर्थ से तो विभक्ति आप ला नहीं सकते, इसलिए तदवाचक जो शब्द हुआ हरि, उससे आप द्वितीय विभक्ति कर दीजिए, कर दिए, हरिम भजति। समझ में आया कि नहीं आया। प्रमुख बात वही मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो जो प्रत्यय तिंग है, कृत है, तद्धित है, समझे, समास है, इनके द्वारा ये बताएंगे। स्वयं सूत्र में ही आगे मूल में ही यह बात स्पष्ट होगी, जिज्ञासा होगी
कि आखिर अभिहित और अनभिहित की व्यवस्था क्या है, समझे। तो चूंकि उसको जब प्रसंग आएगा तो निश्चित रूप से उसको हम बताएंगे ही, और यह बात बस अभी केवल बताना है कि फिर बताता हूं कि यदि कोई अर्थ किसी अन्य के द्वारा कह दिया जाता है, जैसे यहाँ पर कर्ता अर्थ में प्रत्यय लाए थे, तो प्रत्यय चूंकि प्रत्यय के द्वारा कर्ता अर्थ उक्त हुआ, तो स्वाभाविक है, ध्यान रखिएगा, उक्त है यदि कोई अर्थ है तो वह उक्त अर्थ में कभी भी, ध्यान रखिएगा, वो चाहे कर्म हो, चाहे करण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, कोई भी अर्थ हो, यदि वह अभिहित है तो कारक का या वैयाकरण निकाय का नियम है कि अभिहितः सोर्थः प्रातिपदिकार्थांतरभूतः ततः प्रथमा। ध्यान रखिएगा, कोई भी अर्थ यदि अभिहित है तो अभिहित अर्थ कभी भी वो प्रातिपदिकार्थांतर की श्रेणी में आता है, और जो प्रातिपदिकार्थ हुआ तो प्रातिपदिकार्थ में तो कौन विभक्ति होती है, जहाँ अभिहिता अर्थ प्रातिपदिकार्थांतरभूतः, तो जब प्रातिपदिकार्थ हो गया तो आपको पता है कि प्रातिपदिकार्थ में कौन विभक्ति होती है। तो प्रातिपदिकार्थ में अगर नहीं स्मरण आ रहा, चलिए मैं ही बोल देता हूं, प्रातिपदिकार्थ में आप पढ़ चुके हैं, प्रथमा विभक्ति होती है। अब कहेंगे कि चलिए गुरुजी अब सूत्र भी स्मरण दिला दीजिए, तो बोल देता हूं सूत्र भी, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र से प्रातिपदिक अगर अर्थ अभिहित है, वो चाहे कर्म हो, चाहे और कोई अर्थ हो, दूसरा कारक हो, कुछ भी है, यदि उक्त है तो उस उक्त को कहने के लिए पुनः तत्त विभक्तियों का प्रयोग आप नहीं कर सकते, अपितु वहां पर अभिहित अर्थ को कहने के लिए प्रथमा विभक्ति ही आएगी। जैसे के लिए उदाहरण बोल देता हूं, जैसे पटु शब्द से आप जब बहुच प्रत्यय कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा वह भी ईषदून अर्थ में होता है। तो जब वह ईषदून अर्थ बहुच के द्वारा कह दिया गया तो पुनः उसी ईषदून अर्थ कहने के लिए कल्प प्रत्यय की कल्पना आप नहीं करते हैं। यही इसके पीछे का रहस्य है। तात्पर्य यह हो गया, जिस अर्थ का हम अभिधान करा दिए किसी के द्वारा, पुनः उसी अर्थ का विधान कराने के लिए आप प्रत्यय का प्रयोग, शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि यदि कर्मत्वार्थ का प्रतिपादन किसी उपायांतरेण चेद कारितम भवद्भि कृतंच तर्हि पुनः तदर्थम अपरस्य प्रत्ययस्य प्रयोगो न भवति। अर्थात कर्मत्वार्थम अम्बिभक्ति द्वितीया नागच्छति, अर्थात वह द्वितीय विभक्ति नहीं आती है, यह जाने रहिए। यही है, और इसीलिए लिखते हैं। अब देखिए अगला हरिम भजती हो गया, अगले में क्या लिखते हैं, यदि अर्थ कर्म यदि अनभिहित है तो अनभिहिते कर्मणि द्वितीया, आप देख लिए, और यदि कर्म अभिहितम, अर्थात कर्म यदि अभिहित है तो उस अभिहिते कर्मणि तू, ध्यान रखिएगा, लिखे अभिहिते तू कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमैव। ध्यान रखिएगा, वहां पर प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति ही आती है। बार बार बता देता हूं। उदाहरण के लिए अब जिज्ञासा होगी, ध्यान रखिएगा एक बात कि जो जिज्ञासा होगी कि आखिर यह अभिधान और अनभिधान की जो बात चल रही है उसके पीछे का रहस्य क्या है, कारण क्या है, यह बात देख लेते हैं। और एक तो उदाहरण बोल देता हूं, जैसे चूंकि अभी प्रसंग है
तो यदि अभीत है, कर्म अभीत हो गया, थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। उदाहरण है हरिः सेव्यते, देवदत्तेन हरिः सेव्यते, यही देख लेते हैं। सेव धातु है, सेव धातु से आपने, सकर्मक धातु है, आप क्या किए, जैसा कि मैंने बताया था लह कर्मणि च भावे च कर्म के सूत्र कहता है यदि सकर्मक धातु है तो कर्म और कर्ता में प्रत्यय होता है। तिंग प्रत्यय की विषय की बात है। तो यहां पर सेव धातु सकर्मक है तो स्वाभाविक है सेव्यते में आपने कर्मणि प्रत्यय किया है, तिंग प्रत्यय कर्म में आया है। अब देखिए यही रहस्य है, जो कर्म में आपने प्रत्यय किया है तो कर्म में ध्यान रखिए, अर्थात कर्मत्वार्थ का कथन करने के लिए आप तिंग कर रहे हैं, अर्थात तिंग के द्वारा कर्मत्वार्थ कहा गया। तो जब तिंग के द्वारा वह कर्मत्व कह दिया गया तो उसी कर्मत्व का कथन करने के लिए या कथन कराने के लिए आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। यही देखो अनभिहिताधिकार का यही फल है, यही माने जो सिद्धांत कौमुदीकार कह रहे हैं। अभी तो विशेष विचार अभी बाकी है, बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जिससे आपको कुछ जो विद्वत भाई गण भी देख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अभी उस पर विचार बाकी है। सामान्यतया ये छात्रों के लिए है कि वो लाभान्वित हों, तो अभी उसके मूल पंक्तियों पर ही विचार प्रस्तुत करता हूं। देखिए, तो अभिहिते कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमैव, तो अब यहां पर सेव धातु से लट किए आप हैं, कर्मणि लकार आप कर रहे हो, तो जब कर्मणि लकार कह रहे हो तो कर्म क्या हुआ, उक्त हुआ। और हमने पहले ही बताया है कि अभिहितः अर्थः, ठीक है, प्रातिपदिकार्थांतरभूतः अतः प्रथमा, तो इसका मतलब है अर्थ क्या, कर्मत्वार्थ है, वह क्या हो गया, तिंग के द्वारा अभिहित हो गया। तो जब तिंग के द्वारा वह कर्मत्व अर्थ कह दिया गया तो उसी कर्मत्व का कथन कराने के लिए अम विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। यही अनभिहिते का तात्पर्य, माने अनभिहित कर्म में द्वितीया होती है। अब अगर अनभिहिते नहीं करते हैं आप तो पता चला कि हरि ही जो यहाँ पर कर्म है उससे अम विभक्ति होने लगेगी। हरिम देवदत्तेन हरिम से ऐसी आपत्ति आने लगेगी जो अनिष्ट आपत्ति है, अनिष्ट है। इसलिए इन आपत्तियों का वारण करने के लिए आप अभिधान किससे किया जा सकता है या किससे होता है इस बात का भी निर्धारण होगा। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा ही समझ लो कि जब कर्मत्व अर्थ कह दिया गया तिंग के द्वारा तो उसी कर्मत्वाभिधान के लिए अम विभक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी बात को बार बार हमको बताना है। तो कर्मत्व अर्थ उक्त हुआ, अनुक्त अर्थ कौन हुआ, स्वाभाविक है कर्मत्व अर्थ में हुआ है अगर प्रत्यय तिंग लट, तो कर्तार्थ क्या हुआ, अनुक्त हुआ। और आगे सूत्र आएगा कर्तिकरणयोस् तृतीया, ध्यान रखिएगा, उस सूत्र के द्वारा अनुगते कर्तरि करणी च तृतीया भवति। यह सूत्र का वहां अर्थ है कि अनभिहित करण अथवा कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ कर्मत्व अर्थ यदि उक्त है तो अनुक्त अर्थ कौन हुआ, कर्ता, ठीक है ना। तो उस कर्ता कर्तृत्व अर्थ जो है अनुक्त हुआ, तो अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। तो देवदत्तेन हरिः सेव्यते, यही होगा। अर्थात कर्म यहाँ चूंकि तिंग के द्वारा अभिहित है इसलिए वह कर्म का वाचक जो यहाँ पर कर्मत्वार्थ कर्मत्व है, कर्म है जो हरि, वह ध्यान रखिएगा वो प्रातिपदिकार्थांतर भूत हुआ और प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा वहाँ विभक्ति होगी, तो हरि ही यही होगा। अर्थात देवदत्तेन हरिः सेव्यते, यह प्रयोग
बन जाता है। आपने देखा अभिहित और अनभिहित का जो है सामान्य एक विचार आपने देखा, समझ रहे हैं। अब जो विचार की बात है वह यह है, देखिए क्रम से, कि भाई जैसे अनभिहिताधिकार आप कर रहे हो, तो हमको कहना यह है, अब देखिए विशेष विचार पर आ रहे हैं, अथवा थोड़ा सा इस पर अभी और न हो करके सीधा सीधा आप कह दीजिए कि अभिधान अर्थात यह उक्त अनुक्त की व्यवस्था है कैसी। तो सिद्धांत कौमुदीकार लिखते हैं मूल में ही कि अभिधानंच अर्थात वो तत्तद अर्थ किनके द्वारा अभिहित माने जाएंगे। यद येन केन से आप अभिहित नहीं मान सकते हो। जैसे भीष्मम कटम कुर प्रयोग है एक, तो वहां पता चला कि जो भीष्म है तो भीष्म जो है कटातिरिक्त कुछ नहीं है, तो वहां ये कहा जाता है कि कटोत्तर माने कटगत जो कर्मत्व है उसके उक्त होने पर भीष्मगत भी कर्मत्व उक्त हो गया। तो वहां पर उस जब कर्मत्व उक्त हो गया तो उस कर्मत्वाभिधान के लिए अब तो हम विभक्ति आएगी नहीं, लेकिन होती है, ध्यान रखिए द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन शंका करने वालों का यह है कि फिर वहां पर प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए, क्योंकि आप ही नियम कह रहे हो कि जो अभिहिता अर्थ प्रातिपदिकार्थ अंतर्भूत। तो अब वहां पर यदि कटगत कर्मत्व से ही भीष्म गत कर्मत्व यदि उक्त हो जाए तो निश्चित रूप से समझ रहे ना, उसमें प्रथमा विभक्ति आनी चाहिए। लेकिन जब हमने यह नियम बना दिया या यह नियम आप जान लिए कि नहीं एन के निश्चित अभिहित नहीं माना जाता, अभिधान नहीं माना जाता, अपितु ग्रंथकार ने उसका परिगणन किया है कि अभिहित अर्थ किनके द्वारा हो सकता है या माना जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा अभिधानंच साफ साफ लिख रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा वहां पर कट प्रातिपदिक है, तो प्रातिपदिक से अर्थ अभिहित नहीं माना जाता है कि प्रातिपदिक से अर्थ अभिहित हो गया तो अभिहित कर्मत्वार्थ अभिहित हो गया तो उसमें प्रथम विभक्ति आप कर दें। एन केनचित अभिहितम अत्र न अभिहितम स्वीक्रियते अवगच्छन्ति न वा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कहा फिर किससे अभिहित माना जाए अर्थ, तो इसीलिए ग्रंथकार ने गिना दिया, लिखते हैं वो कि अभिधानंच, अभिधान किससे आप मानो तो प्रायण लिखे, ध्यान रखिएगा प्रायः कर प्रायण, तो प्रायः करके इन्हीं से अभिधान समझना चाहिए। और प्रायण का फल ये देंगे क्वचिन निपाते नाभिधानम, इस तरह से आप पंक्तिशः यदि अर्थ समझिए तो 5 के द्वारा अभिहित माना जाएगा। एक तिंग कृत तद्धित समास और प्रायः के द्वारा एक का और संकलन कर लीजिए निपात, इनके द्वारा अर्थ का अभिधान माना जाएगा। अगर अन्य किसी के द्वारा भी तो हो रहा है, जैसे वहां पर बताया ना कि कटोत्तर कट के द्वारा ही भीष्मगत कर्मत्व उक्त हो गया, तो कहते हैं कि नहीं वो उक्त जो है माना जाए और प्रथमा हो, तो उसका समाधान यही है। तो इसलिए वहां प्रथमा विभक्ति फिर आएगी, जब प्रातिपदिक से उक्त नहीं मानेंगे आप, यही फल होता है माने ग्रंथ के अनुसार। तो क्रम से ये अभिधानंच प्रायण, प्रायः करके अभिधान जो है तिंग कृत तद्धित समास, ध्यान रखिएगा यही है। अर्थात समझ में आई बात। तो तिंग का उदाहरण ये दे रहे हैं, पहले देख लेते हैं। तिंग का उदाहरण क्या है, हरिहि सेव्यते, ठीक हो गई बात। तो हरिहि सेव्यते में क्या है, तो लट जो लट लकार आप ला रहे हैं वो कर्मणि ला रहे हैं, अर्थात कर्मत्वार्थ यदि कर्मत्वार्थ में ला रहे हैं तो कर्मत्वार्थ के अभिहित हो जाने पर वह अभिहित अर्थ प्रातिपदिकार्थांतरभूत होगा
और प्रातिपदिकार्थ मात्र में उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। कर्म से तो हरि रूप जो कर्म है यहाँ प्रथमा विभक्ति हुई हरि, अर्थात वहां पर अम नहीं आया, ध्यान रखिएगा। अच्छा, और जो अनुक्त कर्ता होगा तो कर्तकर्णियों तृतीया से तृतीया कर दीजिए, बता ही चुका हूं। तो देवदत्ते ने हरि सेव्यते, ये हो जाएगा। कृत का उदाहरण समझिए। कृत, तो कृत क्या है? वही कृत प्रत्यय है। कृत किसको कहते हैं? कृद तिंग, ध्यान रखिएगा। माने तिंग भिन्न धातु से होने वाला जो तिंग भिन्न प्रत्यय है उसको कृत कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बता दिया कृत है क्या। वो देख लेते हैं। लक्ष्म्या सेविता, कर्म का अध्याहार कर लीजिए। यहाँ पर हरि, हरि ला लीजिए, कर्मणि प्रत्यय है। तो लक्ष्म्या हरि सेविता, यहाँ पर सेव धातु है। उस सेव धातु से आपने कर्मणि अक्ता प्रत्यय किया है। ठीक, तो यहां पर भी कर्मत्वार्थ अक्ता कृत के द्वारा उक्त हुआ, तो उस उक्त अर्थ को, जो उक्त अर्थ हुआ वो प्रातिपदिक अर्थांतरभूत होगा, अतः उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। और कर्ता चूंकि अनुक्त है, इसलिए अनुक्त यहाँ कर्तृ लक्ष्मी है, इसलिए उसमें तृतीया विभक्ति की गई है। लक्ष्म्या सेविता हरि, यह उदाहरण इसका जो है कृत का जानना चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं आई? एक, फिर इसके बाद जो बात आती है वो तद्धित की आती है। तिंग कृत तद्धित, देख लेते हैं। तद्धित का उदाहरण इन्होंने क्या दिया? शतेन क्रीतः सत्यः, समझिए बात को। तो यहां पर शत क्या है? करण है, ठीक है ना। और क्रयण क्रिया, ध्यान रखिए, क्रयणानुकूल व्यापार है यहाँ, ठीक है। तो क्रीतः में जो अक्ता प्रत्यय हुआ है वह भी कर्मणि ही हुआ है। तो क्रयण जो व्यापार है, तादृश व्यापार प्रयोज्य फल, फल का आश्रय, यदि फल का आश्रय वहां पर अश्व होगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वह कर्मत्वार्थ, चूंकि तद्धित प्रत्यय यहां पर जो शत, ध्यान रखिएगा, शत से आपने किया है, सूत्र है शताच ठन्यता वशते। इस सूत्र से यहां पर कर्मणि, समझना बात को, कर्मणि में तेन क्रीतः, इस अर्थ में आपने यत प्रत्यय किया है। तो वह यत जो है उसी कर्मणि अर्थ हुआ, अश्वरूप कर्म। तो अब ध्यान रखने की बात यह है कि यदि तद्धित यत के द्वारा वह कर्मत्वार्थ उक्त हो गया, तो उसी कर्मत्व का विधान करने के लिए अम विभक्ति का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो कर्मत्वार्थ उक्त हुआ तो अभिहिता अर्थ उक्ता अर्थ प्रातिपदिकार्थांतरभूतः, अतः ततः प्रथमा, इसलिए यहाँ पर सत्यः अश्वः में प्रथमा विभक्ति ही देखी जाती है। शतेन क्रीतः, यह उसका विग्रह है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही बात ना? उसका क्या है? ये विग्रह है। और इस तरह से जो है यहाँ तद्धित प्रत्यय के द्वारा कर्मत्व का विधान देखा गया, तो उसी कर्मत्वार्थ का विधान करने के लिए, कहने के लिए पुनः द्वितीय विभक्ति नहीं होगी, अम नहीं आएगा, अपितु उसमें क्या जो है प्रातिपदिकार्थांतरभूत होने के कारण उसमें प्रथमा विभक्ति ही हुई। यह और समासः, अब जो समास का उदाहरण ये दे रहे हैं, प्रत्युदाहरण देख लेते हैं क्या दे रहे हैं। समास का है प्राप्तः आनंदो यम सप्राप्तानंदः, ध्यान रखिएगा, प्राप्तः आनंदो यम, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया? द्वितीयार्थे बहुव्रीहि समास किए हैं, ध्यान रखिएगा। अर्थात कर्मत्व अर्थ में, वही कर्म द्वितीयार्थ क्या होता है? कर्मत्व ही, उसमें आप समास कर रहे हो।
तो जब समास आप द्वितीयार्थ में किए तो वो जो कर्मत्वार्थ है वह समास के द्वारा, जब समास किए तो वो समास क्या है, वृत्ति, तो वो कर्मत्वार्थ की प्रतीति वृत्त्या ही प्रतीति हो रही है। तो समास के द्वारा यदि वह कर्मत्वार्थ कह दिया गया, बहुब्रीहि समास आपने किया है, तो स्वाभाविक है उसी कर्मत्व का विधान करने के लिए अम विभक्ति नहीं आएगी। इसीलिए प्राप्ता, तो अब जो है देखिए कर्मत्वार्थ में आपने समास किया और अभिता अर्थ प्रातिपदिकार्थांतरभूत हुआ, अतः वहां पर प्रथमा विभक्ति आई प्राप्ता नंदा। ये जो है सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के हिसाब से हम विचार अभी कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे जब आप बढ़ेंगे तो क्वचिन निपाते नाभिधानम, प्रायण का फल ये देते हैं कि कहीं कहीं दैया देखा यह जाता है कि निपात से भी अभिधान अर्थ का होता है, तत्तद अर्थों का अभिधान देखा जाता है। यथा उदाहरण इन्होंने दिया, विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम। समझिए बात को। अब देखिए यहां पर संवर्ध्य, तो संवर्धन क्रिया निरूपित जो कर्मत्व है वह कर्मत्व विष वृक्ष निष्ठ है, तो स्वाभाविक है उस कर्मत्व कर्म है चूंकि, तो कर्म से कौन विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। कर्मत्व विशिष्ट अर्थ से जो है अर्थ के वाचक प्रातिपदिक से द्वितीय विभक्ति अम विभक्ति होगी। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, विष वृक्ष दिख रहा है, होना चाहिए था विष वृक्षम। तो आखिर कैसे ये हुआ, तो उसमें लिखते हैं कि निपातेन अभिधानम, अर्थात प्राय का फल हुआ कि क्वचित कहीं कहीं निपातेनाभिधानम। निपात आप समझेंगे, जिज्ञासा होगी कि भैया निपात क्या है, तो निपात वे हैं, एक तरह से कह लीजिए अव्यय ही, और निपतंति अनेकेषु अर्थेषु ये ते निपाताः। ध्यान रखिएगा, बिना किसी यत्न के, शास्त्र के, जो तत्तद अर्थों में अपने आप निपतित हों, अर्थात सिद्ध हों, कृप्त हों, समझ रहे हैं, ऐसे शब्दों को यहां पर व्याकरण शास्त्र में निपात कहा जाता है। तो अपि यहां पर निपात है, और उस अपि के द्वारा कर्मत्व अर्थ का अभिधान हो गया। तो अभिहित यदि अर्थ हो गया कर्मत्व, तो अभिहित अर्थ प्रातिपदिकार्थांतरभूत ततः प्रथमा, अतः वहां प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। अब जब प्रथमा विभक्ति हो गई तो विष वृक्ष ऐसा यह बन गया। वो ध्यान रखिएगा, वो प्रायण का फल निपात के द्वारा उस अभिधान को समझना चाहिए, कर्मत्वार्थ का विधान हो गया। तेन उसी कर्मत्व को कहने के लिए, अर्थ को कहने के लिए अम विभक्ति वहां नहीं आती है, अपितु प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर इस वाक्य के अर्थ की बात करें तो इस वाक्य के अर्थ का, इस वाक्य का अर्थ होता है, विष वृक्ष को भी यदि कोई लगा दिया या उसको सींच के बड़ा कर दिया, तो कहा यह जाता है शास्त्र में कि स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, फिर उस विष वृक्ष को स्वयं नहीं काटना चाहिए। समझ रहे हैं? तो वही लिखे हैं कि विष वृक्षोपि, सब तो संवर्धन क्रिया का वो कर्म है, तो चूंकि निपात के द्वारा वह अर्थ अभिहित हुआ, इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाती है। स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, सांप्रतम इत्यस्य युज्यत इत्यर्थ, असाम्प्रतम माने अनुचित कह लीजिए, ठीक नहीं कहा जाता है। समझ में आ रही बात? वही है, सांप्रतम इत्यस्य युज्यत इत्यर्थ, यह अर्थ किया जाता है। तो इस तरह से केवल पंक्तिशः विचार आपके सामने अनभिहिते इस सूत्र का हमने प्रस्तुत किया। और बता दूं, अनंतर जो भी व्याख्यान होगा वह भी इसी सूत्र पर होगा, बस अंतर यह होगा
कि वो क्रम एक विशिष्टार्थ को लेकर ही हम प्रस्तुत होंगे या हम विचार करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है व्याख्यान। फिर आप लोग सोचते हैं बहुत समय वाला वीडियो है, इसलिए थोड़ा आलस से आप लोग कर जाएं, तो इसलिए हम इसको यहीं पर सामान्य पंक्तिशः व्याख्यान को पूर्ण करते हुए और कल पुनः जब इस सूत्र पर विशिष्टार्थ चिंतन करेंगे तो उस चिंतन के अंतर्गत एक बार पुनः आपकी आवृत्ति भी होगी और कुछ जो है एक विशिष्टार्थ का ज्ञान भी होगा। तो इसी क्रम में पुनः सर्वेभ्यो नमो नमः और पुनः अपरस्मिन् व्याख्याने मेलिष्यामः सम्प्रति स्ववाचा विरमामि।